नमस्कार। कभी सोचा है मछलियां पानी में बस कैसे टिकी रहती हैं? मतलब न डूबती हैं न एकदम से ऊपर आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या कोई मछली पानी में डूब सकती है? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, मछलियां तो पानी में ही रहती हैं। पर ठहरिए, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। हाँ, बिल्कुल डूब सकती है, पर वैसे नहीं जैसे हम इंसानों के बारे में सोचते हैं। मतलब उनके फेफड़ों में पानी नहीं भरता। असल में उनका दम घुट जाता है ऑक्सीजन की कमी से। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो ये होता कैसे है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। एक बहुत ही बेसिक नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये वही सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे एक बड़ा सा जहाज भी पानी पर तैरता है, और यही सिद्धांत एक नन्ही सी मछली पर भी लागू होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी भी उसे नीचे से ऊपर की तरफ ढकेलता है। इसी ऊपर की तरफ लगने वाले धक्के को या फोर्स को हम कहते हैं उछाल बल या बॉइंट फोर्स। तो आर्किमिडीज ने ये पता लगाया कि कोई भी चीज तभी तैरेगी जब पानी का ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का यानी बॉयंट फोर्स उस चीज के अपने वजन के ठीक बराबर हो। मतलब ऊपर और नीचे की ताकतें जब बैलेंस हो जाती है तब कोई चीज तैरती है। सारा खेल इसी बैलेंस का है। तो सीधा सा हिसाब है, अगर चीज का वजन ज्यादा है तो वो डूब जाएगी, अगर पानी का धक्का ज्यादा है तो वो ऊपर आ जाएगी, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो चीज पानी में एक जगह टिकी रहेगी, न डूबेगी न ऊपर आएगी। इसी को कहते हैं न्यूट्रल बुयोंसी, और मछलियां इसी की मास्टर हैं। सवाल ये है कि मछलियां इस परफेक्ट बैलेंस को हासिल कैसे करती हैं? नेचर ने ज्यादातर मछलियों के अंदर एक कमाल का सिस्टम फिट किया है, एक तरह का बिल्ट इन जुगाड़। और ये जुगाड़ है स्विम ब्लैडर। ये ज्यादातर बोनी मछलियों का सीक्रेट वेपन है। उनके शरीर के अंदर ही एक छोटा सा गैस से भरा हुआ गुब्बारा जो उनकी बोयुंसी को कंट्रोल करता है। इसे एक स्कूबा डाइवर की जैकेट जैसा समझ सकते हैं। जैसे डाइवर अपनी जैकेट में हवा भर के या निकाल के ऊपर नीचे जाता है, ठीक वैसे ही मछली इस ब्लैडर में गैस की मात्रा को घटा बढ़ाकर पानी में अपनी पोजीशन को एकदम परफेक्टली कंट्रोल करती है। और इसमें ज्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होती। पर इसमें एक पेच है, मछली जितना नीचे जाती है पानी का प्रेशर उतना ही बढ़ता है, जो इस ब्लैडर को पिचका देता है। और ऊपर आने पर प्रेशर कम होता है तो ब्लैडर फैलता है। तो अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए मछली को लगातार इस ब्लैडर में गैस की मात्रा को एडजस्ट करते रहना पड़ता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्विम ब्लैडर भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन सिस्टम वाले, जिन्हें फाइसोस्टोमस कहते हैं। ये मछलियां सीधे पानी की सतह पर जाकर हवा निगलती हैं। और दूसरे होते हैं क्लोज सिस्टम वाले, फाइसोक्लिस्ट। ये और भी एडवांस्ड हैं। ये सीधे अपने खून से गैस निकालकर ब्लैडर में भरते हैं या निकालते हैं। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि उन मछलियों का क्या जिनके पास ये स्विम ब्लैडर होता ही नहीं है, जैसे कि शार्क? क्या वो डूब जाती है? नहीं, नेचर के पास उनके लिए भी एक तोड़ है, एक बिल्कुल अलग तरीका। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एवोल्यूशन ने एक ही प्रॉब्लम के दो अलग अलग सॉल्यूशन निकाले हैं। एक तरफ हैं बोनी मछलियाँ जो गैस से भरा स्विम ब्लैडर इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल सटीक कंट्रोल के साथ। और दूसरी तरफ हैं शार्क जैसी कार्टिलेजिनस मछलियाँ, जिनका तरीका बिल्कुल अलग है। तो शार्क और रे जैसी मछलियों में होता है एक बहुत बड़ा लिवर, और ये लिवर भरा होता है एक खास तरह के तेल से जिसका नाम है स्क्वालिन। अब तेल तो पानी से हल्का होता है, तो ये लिवर उन्हें एक नेचुरल लिफ्ट देता है ऊपर की तरफ। पर ये अकेला काफी नहीं है, इसीलिए शार्क को डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या मछली डूब सकती है? अब जब हम ये जान गए हैं कि मछलियां तैरती कैसे हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कमाल का सिस्टम फेल कब और कैसे होता है। और ये हमारे पर्यावरण के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताता है। बात सिर्फ तैरने की नहीं है। मछलियों को सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसा पानी जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन घुली हुई हो। अगर पानी में ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो पानी में रहते हुए भी उनका दम घुट जाएगा।
और पानी के जिन इलाकों में ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है कि वहाँ जीवन पनप ही नहीं सकता, उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं हाइपोक्सिक जोन्स, या आम भाषा में कहें तो डेड जोन्स। ये पानी के नीचे के रेगिस्तान की तरह हैं। तो ये डेड जोन बनते कैसे हैं? दुख की बात है कि इसके पीछे अक्सर इंसानी गतिविधियां ही होती हैं, जैसे कि सीवेज और केमिकल वेस्ट से होने वाला प्रदूषण, खेतों से बहकर आने वाले फर्टिलाइजर, जिनसे पानी में काई यानी एल्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये काई मरती है तो उसे सड़ने की प्रक्रिया में पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पानी गर्म होता है तो उसकी ऑक्सीजन रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए जब कभी हम हजारों मछलियों को एक साथ मरा हुआ देखते हैं तो वो सिर्फ एक दुखद घटना नहीं होती, वो एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, एक अलार्म है जो हमें बता रहा है कि पानी के नीचे का पूरा इकोसिस्टम ढहने की कगार पर है। तो एक मछली का पानी में तैरना सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी का एक सुंदर उदाहरण नहीं है, ये असल में अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक जीता जागता सबूत है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, जब मछलियां अपने ही घर में दम तोड़ने लगती हैं, तो ये सवाल सिर्फ मछलियों का नहीं रह जाता, ये सवाल हमारे बारे में है, इस ग्रह पर हमारे असर के बारे में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस चेतावनी को सुन रहे हैं?